नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अच्छे खासे करेक्शन पे अवेलेबल है, गिरावट पे मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और मार्केट में इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अपने सेक्टर में काफ़ी शानदार काम करता है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन सा लेवल पर बाय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है, सिम्फनी लिमिटेड। लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है कैसा कामकाज करती है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, कैसे फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पर सिम्फनी की बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हम बात करते हैं एयर कूलर्स की तो सिम्फनी से बड़ा मार्केट हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। सिम्फनी से बड़ा नाम इस मार्केट में दिखाई नहीं देता है। तो ऑफकोर्स एयर कूलर्स में कामकाज करने वाली कंपनी है, अलग अलग सेगमेंट्स में भी है। हाउस होल्ड एयर कूलर्स में भी कामकाज करती है, साथ ही साथ कमर्शियल एयर कूलर्स में भी कामकाज है। अगर बात करें इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स तो वहां पर भी हमें कामकाज करती हुई नजर आती है। और ऐसा नहीं है कि आज की बनी हुई कंपनी है, 2-4 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप देख पाएंगे सिंस 1939 ये वर्ल्ड को कूल कर रही है। शुरुआत 1939 में कंपनी ने की थी। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी सिम्फनी लिमिटेड के वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। सिम्फनी लिमिटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेड प्राइस 857 है जो कि हमें 1.46% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 4% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 30% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। 11% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 33.53 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो तो 71.51 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले काफी सस्ता वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.98 है, जबकि सिम्फनी का प्राइस टू बुक हमें 9.45 दिखाई देता है। तो यहां पर महंगा वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 2.64% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.95% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एयर कूलर्स में कामकाज करने वाली कंपनी है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में कामकाज करती है। 60+ कंट्रीज में हमें यह कामकाज करती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 0.8000 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 2020 में 1.15,000 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 0.16,000 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़कर 2020 में 0.18,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो ग्रोथ वाला स्टॉक हमें दिखाई देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2018 के बाद हमें 19 में काफी ड्रास्टिक फॉल प्रॉफिट में देखने को मिला था। स्मॉल कैप कंपनी है तो ऐसी चीजें होती रहती है और इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफी गिरावट देखने को मिली थी और इसी के कारण हमें प्रॉफिट भी काफी गिरता हुआ 2019 में नजर आया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 13.13%, जबकि सिम्फनी की 15.64% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 1.35% से बढ़कर 2.41% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 19.57%, लेकिन सिम्फनी की कम दिखाई दे रही है, काफी कम दिखाई दे रही है, 9.38% दिखाई देती है। अगर हम इसके ग्रोथ व्यू के बारे में बात करें तो अगर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 19 की जो सिचुएशन थी वो अच्छी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो काफी अच्छा ग्रोथ इस कंपनी ने हमें बना कर दिया है। और 19 में 2019 फाइनेंशियल ईयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है और नेट इनकम आप देख पाएंगे 96% हमें बढ़ता हुआ भी नजर आया था। तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्रमोटर्स ने 75% की होल्डिंग्स होल्ड किया, जो कि एक अच्छी बात है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, ये और भी अच्छी बात दिखाई देती है। एफआईआईस के पास 4.44% की होल्डिंग है। अगर बात करें टोटल डीआईआईस के बारे में तो 15.14% की होल्डिंग है। अगर बात करें अदर्स के बारे में यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के बारे में तो 5.46% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ और रेशियोज है, परसेंटेज है, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो वह है 22.23%। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 16.48%, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.38। अगर बात करें आरओसीई के बारे में तो वह 32.29। आरओए के बारे में बात करें तो वह 17.04। तो यहाँ पर भी पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ नजर आ रहा है।
रहा है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2.05 है, जो कि 2.32 हुआ करता था। तो 1.5 या 1.6 होता है तो भी बहुत हो जाता है, तो इसका करंट रेशियो तो 2 दिखाई दे रहा है। तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रेशियो में 1.67 दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके लेवरेज रेशियो के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 है। 0.5 या 0.6 होता है तो खतरे की घंटी होती है, लेकिन 0.27 फिर भी हम कह सकते हैं रीजनेबल दिखाई दे रहा है। 0.28 था तो यहाँ पर भी डेट थोड़ा सा हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वह 22.95, जो कि हमें 23.32 दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो ये काफी पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। 103.6% एसेट टर्नओवर रेशियो, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमें 9.36 दिखाई दिया है, जो कि मात्र 7.06 था, तो यहाँ पर भी नंबर बढ़ता हुआ नजर आता है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 12.97%, जो कि हमें गिरती हुई नजर आ रही है। पिछले साल वो 23.71% थी। लेकिन अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो 3.01 CAGR हमें नजर आता है, जो कि पिछले साल माइनस में हमें दिखाई दे रहा था। अगर बात करें डिविडेंड्स के बारे में तो स्टॉक हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता आ रहा है, तो हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा हमें यह स्टॉक दिखाई देता है। अगर बात करें इसके बोनस के बारे में तो 1:1 का बोनस 2016 में देखने को मिला था। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज की थी और फिलहाल जो फेस वैल्यू चल रही है वो है 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। स्प्लिट हमें देखने को मिला था 2012 में। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 750 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली। इसी लेवल के आसपास काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले कितने महीनों से इसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 850 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस दिखा देता है, तो ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। 715 के लेवल से 15-20% की रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.15, जो कि हमें ओवरऑल यहां पर न्यूट्रल कंडीशन दर्शा रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 47.12, जो कि हमें काफी समय से स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है। ज्यादा मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिली है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का हिस्टोग्राम हमें रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो बियरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास से स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है। मीडियन का लेवल है 860 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 895 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 824 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 913 का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो एक सपोर्ट के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, और नीचे जाए तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 763 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल काफी शानदार स्टॉक रहा है, धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 2200 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था 2018 के समय में, और उसके बाद हमें कंसिस्टेंटली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, काफी वीकनेस देखने को मिली है। और जो 850 का लेवल है उसी के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी, 1500 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और मार्च के क्रैश ने सिचुएशन और भी खराब कर दी और स्टॉक और भी ज्यादा नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। और फिलहाल स्टॉक अपने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इससे हमें पता चलता है एक बात तो सीखनी चाहिए, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी हिस्ट्री और स्टॉक की, तो उससे कुछ बात हमें सीखनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे सिम्फनी भी काफी अच्छा स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको कई बार बताता हूं, स्मॉल कैप मिड कैप वाले स्टॉक्स आते रहते हैं, जब तेजी देखने को मिलती है तो बहुत ही जल्दी तेजी देखने को मिल जाती है। उसके बाद 2-4 सालों तक ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है, कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद वापस हमें तेजी चलती हुई नजर आती है अगर वो स्टॉक अच्छा हो। आप देख पाएंगे फिलहाल इसमें भी काफी समय से तेजी हमें रुकती हुई नजर आ रही है और उसी लेवल पर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे ये लेवल 2015 में हमें देखने को मिला था और इसी लेवल पर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2200 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना मुझे यहाँ पर पता है, इसका जो वैल्यूएशन था 2018 में बहुत ही बढ़ चुका था, 130 के आसपास का पीई रेशियो पहुंच चुका था, 140 के आसपास भी था, 150 के आसपास भी पहुंच चुका होगा। तो इसका जो वैल्यूएशन था बहुत ही महंगा हो चुका था। हम पीई रेशियो की बात करें या प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें या कोई भी वैल्यूएशन के मेजर्स ले लें, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन स्टॉक का दिखाई दे रहा था। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी कंपनी महंगे वैल्यूएशन को ज़्यादा देर तक
स्टैंड नहीं कर पाती है, और स्पेशली अगर वो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी दिखाई दे तो स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ही महंगे वैल्यूएशन मिल रहा है, अगर वो भले ही अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो, लेकिन खरीदने से थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, और अवॉइड करते हैं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जनरली स्मॉल कैप में जल्दी यहाँ पर ऑपरेटर मूवमेंट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी शेयर्स कम होते हैं। छोटी सी भी लिक्विडिटी डाल देंगे तो तुरंत ही शेयर हमें ऊपर जाता हुआ या नीचे जाता हुआ नजर आ जाता है, इसीलिए इसमें बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। अच्छे वैल्यू पर अगर आपको स्टॉक मिले तो ही यहाँ पर बाइंग करने चाहिए। वैल्यूएशन इसमें फेयरली वैल्यूड या चीप होना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टॉक के फिलहाल के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो हमने देखा इसका पी रेशियो 30 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का पी तो काफ़ी महंगा दिखाई देता है, 70 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि हम इसे बहुत ही चीप वैल्यूएशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फेयरली वैल्यूड हम कह सकते हैं। 30 के आसपास का पी रेशियो तो इसे सस्ता नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महंगा पी रेशियो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में काफ़ी लोगों को इन्वेस्ट करना पसंद होता है, उसमें गलत बात भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप अगर मिड कैप भी बन जाती है तो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दी जाती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके जो प्रमोटर्स है वो भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरीज के भी आप यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ सकते हैं, आपको काफी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो काफी अच्छी कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, अपने सेक्टर में काफी अच्छा कामकाज भी करती है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल जो प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है 850 के आसपास, वो मुझे बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इसे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो ज्यादा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इसमें आपको देखिए मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, काफी समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें तो ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं तो एक और अच्छी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से इसमें हैवी बाइंग होती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में यहां पर बाइंग हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से इतनी ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये हैवी बाइंग ऑफकोर्स कोई रिटेल निवेशक तो नहीं कर सकता, कोई बड़ा बायर होगा जो कि हमें बाय करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे कंपनी पर विश्वास हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस करके आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।